गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्यों दोस्तों, तो आज आप पढ़ेंगे राजस्थान में भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट कौन से अपने कने पूर्वी मैदान कौन से है, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान लेके अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाए, कौन सा प्रश्न पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ठीक है। तो पूर्वी मैदान को देखा अपन निर्माण कि पूर्वी मैदान को निर्माण कौन सी नदियां द्वारा। अक्सर मैदान आ जाए तो मैदानों का निर्माण हमेशा ही नदियां द्वारा हुए, ठीक है। और नदी को देखा कि इमोज को निर्माण हो वो कौन सी नदियां लेके निर्माण हो है, ठीक है। तो निर्माण की बात करी जाए तो मुख्य रूप से वह नदी देखा अपन तो आवेगी गंगा। कौन सी नदी? गंगा नदी। और कौन सी आ जाएगी? यमुना। गंगा और यमुना नदियां को दोआब क्षेत्र ही के नाम से जानोगे हो, पूर्वी मैदान का नाम से जानोगे हो। यानी कि गंगा नदी और कौन सी नदी? यमुना नदी। और दोनों को दोआब क्षेत्र है वो के नाम से जानो जाए पूर्वी मैदान। यानी कि गंगा को यमुना को हिस्सों इकुण है पूर्वी मैदान, ठीक है। अब देखा कि आपने राजस्थान में निर्माण ले गया ये नदियां, तो नदियां की बात करी जाए तो आपने नदी आवेगी चंबल नदी आ जाएगी, और कौन सी आ जाएगी? बनास नदी आ जाएगी, और माही नदी आ जाएगी। चंबल, बनास, माही व इनकी अन्य सहायक नदियों द्वारा पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। बात ध्यान में रहे जी की तरह चंबल, बनास और माही स्विंगों के निर्माण हो गए कौन सा मैदान को? पूर्वी मैदान को। अब देखा ये मैदान नामा फैलाव कि मैदान को फैलाव है वो आपने राजस्थान में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग ने घेर रखी है। तो पूर्वी मैदान को हिस्से है आपने संपूर्ण राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग ने घेर रखे है? 23%। कुल कितना प्रतिशत भूभाग ने घेरे हुए हैं? 23%। अगर बात की जाए यहाँ जनसंख्या की, यहाँ जनसंख्या और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है निवास करती यहाँ लगभग 39%। तो भाई इनमें फैलाव कितना हो? 23%। और जनसंख्या कितनी निवास करे? 39%। अब देखा आपका फैलाव कि फैलाव 23% तो है, पर राजस्थान के कितना जिला में फैले हुए। तो राजस्थान के जिला की बात करा आप तो आज है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और बात करें टोंक, और आ जाएगा अपना बांसवाड़ा। इतना जिला है। और आज जिला में कौन सा मैदान फैले हुए है? पूर्वी मैदान। यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक और बांसवाड़ा में फैलाव कौन से भूभाग का है? पूर्वी मैदान का, ठीक है। पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान यह राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक उपजाऊ वाला मैदान है, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात ध्यान में रखा कि आपने राजस्थान के एवरेज निकला, यानी कि राजस्थान ने 4 पार्टा बांटे, 4 पार्टा में सारा ज्यादा फसल की बात करी जाए तो कौन सा मैदान का माह हुआ है? पूर्वी मैदान। यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान। बात ध्यान में रहे जी कि सारा ज्यादा उपजाऊ मैदान कौन से है? पूर्वी मैदान। अब अपन बात करा आगे कि मैदान में वनस्पति होने की कि अठे वनस्पति कौन सी है, यानी कि इनकी प्रमुख वनस्पति की बात करा तो वनस्पति आवे अठे पलास। वनस्पति कौन सी अठे? पलास को ध्यान रखियो। पलास है वो लाल, सुर्ख, पीले रंगों से हुए इन वास्ते इन दूर से देखे तो वो एक आग के समान दिखाई दे, नहीं लाल पीड़ो दिखाई दे। इन वास्ते इन प्लास ने जंगल की ज्वाला कही जाए। जंगल की ज्वाला किन की जाए? प्लास ने। तो अठे की मुख्य वनस्पति की बात करें तो प्लास वन हो जाएगो। और बात करी जाए तो सालर हो जाएगो, आम हो जाएगो, जामुन हो जाएगो,
दोक या दोकड़ा का बन इसका इमा के हो जाएगा प्रमुख हो जाएगा। ठीक है, कौन से मैदान में? पूर्वी मैदान में। अब आप बात करा पूर्वी मैदान की फसलां लेंगे कि ये मैदान की प्रमुख फसल कौन सी। तो फसल की बात करी जाए तो अठे सारों ज्यादा फसल की बात करा तो गेहूं हो जाएगी, चावल हो जाएगी। चावल को प्रश्न अभी पूछोगे एलडीसी एग्जाम में कि रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। ठीक है, तो आप यहाँ कृषि पढ़ांगा आप तो भी मैं जरूर चर्चा करूंगा। तो अठे की फसल हो जाएगी गेहूं, और कौन सी हो जाएगी? चावल हो जाएगी। तो चावल, और चावल का बाद में बात करा तो गेहूं आएगी, चावल आगे, और एक में बात करी जाए तो धनिया हो जाएगा, धनिया। और बात करी जाए तो अठा जी गवार। ठीक है, ये प्रदेश की प्रमुख के फसल है गेहूं, चावल, धनिया और गवार। ये प्रदेश की प्रमुख फसल है कौन सा? प्रदेश की पूर्वी मैदान की। अब आगे बात करी जाए ये मैदान में लेंगे तो अठेगी मिट्टियां। ये मैदान में मिट्टी की बात करी जाए, मिट्टी, तो मिट्टी से लेके आप चर्चा करा तो देखो अटक बहाव क्षेत्र कौन सी नदियां में है। तो नदी आवेगी तो आपके सागे मिट्टी बहागे लेवेगी। ठीक है, तो मिट्टी किसी के बहागे लेवेगी। ठीक है, तो जैसे आइस की मिट्टी बन के नाम से जान जाएगा आप जलोढ़ मिट्टी के नाम से, या फिर आप इनके देंगे कांप मिट्टी। ठीक है, आवेगी मिट्टी, जे नदी आपके सागे बहागे लेवेगी तो पानी होएगी, पानी से आगे मिट्टी होगी तो वह एक कांपनूमी होएगी। ठीक है, तो इनके नाम जान ली कांप मिट्टी, या फिर इन बोल दें आप दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो यही प्रदेश की मिट्टियां है, कांप, दोमट और कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी यानी नदी आवेगी तो आपके साथ बहागे ले आवेगी मिट्टियां, तो बहागे की लाई गई मिट्टी है। और भी मिट्टी की बात करी जाए तो सारों सूक्ष्म कण। ठीक है, मिट्टी को सारों छोटो कण हुए, और छोटो कण जितो छोटो कण हुए वो ज्यादा उपजाऊ हुए। ठीक है, तो अठे की मिट्टी के सारों छोटो मिट्टी वाली की छोटे कण वाले की महीन मिट्टी हुए बिन बोली जाए वतोड़ मिट्टी, वतोड़। ठीक है, वतोड़ मिट्टी बोली जाए तो जलोढ़ मिट्टी के सारा ज्यादा कौन सी मिट्टी की मात्रा वतोड़ मिट्टी की, और वतोड़ मिट्टी की मात्रा होने की वजह से ही आज जलोढ़ मिट्टी के सर्वाधिक उपजाऊ हुए। ठीक है, तो ये मैदान में ये मिट्टी को फैलाव होने की वजह से वो पूर्वी मैदान की है सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। और बात करें यहाँ तो खनिज, खनिज के अंदर देखा जाए तो यहाँ खनिज अधात्विक खनिज निकाला जाता है, और अधात्विक खनिजों में हम बात करें तो सर्वाधिक यहाँ से संगमरमर निकाला जाता है, संगमरमर, संगमरमर निकाला जाए खटूं ये पूर्वी मैदान से। तो तो ये मिट्टी होगी और होगी खनिज। अब देखा ये मैदान की अन्य कुछ विशेषताएं, अन्य विशेषताओं में बात करा तो अपने की चर्चा कराना। आठवीं की प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछो जा चुके हैं कि पूर्वी मैदान में सिंचाई का साधन, पूर्वी मैदान में सिंचाई का साधन। तो सिंचाई के साधन की बात करा तो ये मैदान में सर्वाधिक जिसकी सिंचाई करी जाए, सर्वाधिक सिंचाई, ये मैदान में सर्वाधिक सिंचाई करी जाए कुओं द्वारा। किन द्वारा करी जाए? कुओं द्वारा। राजस्थान में पूर्वी मैदान में सर्वाधिक सिंचाई किनके द्वारा की जाती है? कुओं द्वारा। अगर आप सिंचाई की भी बात करेंगे तो राजस्थान में सारा ज्यादा जिसकी सिंचाई करी जाए बाकी शू करी जाए कुआ और नलकूपों द्वारा ही करी जाए। ठीक है, तो पूर्वी मैदान में सिंचाई को मुख्य साधन की है कुआ है। और बात करी जाए तो अठा हो जाएगा तालाब, जगह भीलवाड़ा का। ठीक है, तो कुआ और तालाबा से ई मैदान में क्या करी जाए? सिंचाई करी जाए। ठीक है, और अठे की बात करी जाए तो ई मैदान की प्रमुख दो सिंचाई नहरा है। कौन से मैदान की? पूर्वी मैदान की प्रमुख सिंचाई नहरा। सिंचाई नहरा की बात करा तो एक तो नहर आएगी भरतपुर नहर, भरतपुर नहर, और दूसरी आ जाएगी गुड़गांव नहर। भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर दोनों नहरा की बात करी जाए तो यमुना नदी से निकाली गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ओखला गांव से निकाली गई है। ठीक है, तो भरतपुर नहर और कौन सी नहर आ गई? गुड़गांव नहर, जो कि मुख्य रूप से कौन से मैदान में सिंचाई खातर आ रही है? तो सिंचाई कौन से मैदान में करवा? पूर्वी मैदान में। और इन नहरों द्वारा अगर बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई होती है भरतपुर में। सारा ज्यादा सिंचाई कौन से जिले में हुए? भरतपुर में हुए। और भरतपुर की एक तहसील कामा तहसील और एक डीग तहसील। ठीक है, भरतपुर की कौन सी हो जाएगी? कामा और डीग तहसील।
आ दो तहसीलां पानी सारा ज्यादा दियो जावे कौन सी नहर द्वारा भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर। और ये दो तहसीलां में बात करा तो डीग ने सारा ज्यादा पानी दियो जावे। ये वास्ते डीग ने बोली जा जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी, जल महला की नगरी कौन है? डीग है। ठीक है, एक बार में थोड़ा सा और ध्यान में रखना अपन कि भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर की प्रमुख सिंचाई हो क्योंकि अब ये मैदान की और आप विशेषता देखा तो ये मैदान में पशु प्रजनन अनुसंधान केंद्र की बात करी जाए तो अठे एक भैंस को प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है। अगर सीधी बात की जाए अपने से कि भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो वो होगा वल्लभ नगर उदयपुर में। ठीक है, वल्लभ नगर उदयपुर। अगर बात की जाए नस्ल के आधार पर, और नस्ल के आधार पर हम बात करें भैंस की, नस्ल के आधार पर भैंस में अगर देखा जाए तो यहाँ मुर्रा नस्ल की भैंस, मुर्रा भैंस जानो की लेकिन खुंडी वाली भैंस का नाम से जानी जाए। इन मूल को उत्पत्ति स्थल है वो मांट गोमरी मुल्तान पाकिस्तान से माना जाए। और अपना राजस्थान में इन सारों ज्यादा देखा तो अलवर भरतपुर जयपुर एक क्षेत्र का मसारों ज्यादा निवास है। ठीक है, तो कौन सी भैंस? मुर्रा नस्ल वाली भैंस। तो मुर्रा भैंस को प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, मुर्रा भैंस को प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है वो है कुम्हेर में, कुम्हेर और कुम्हेर खटे भरतपुर में, कुम्हेर भरतपुर में। ध्यान रखियो कई बार एग्जाम में प्रश्न रह चुके हो मुर्रा नस्ल का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो खटे है कुम्हेर भरतपुर में है। और अगर सीधी बात कर ली जाए कि भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो होगा वल्लभ नगर उदयपुर। आगे चर्चा करें इस मैदान में। तो इस मैदान में प्रमुख किलों की हम बात करें, दुर्ग की बात करें तो एक दुर्ग का नाम आता है और वो दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़। इस मैदान का, पूर्वी मैदान का सर्वोच्च दुर्ग है ये कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में, भरतपुर में। महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित। ठीक है, बाकी आप इन कल्चर का मैं पढ़ांगा। पारिक श्रेणी वो दुर्ग है हो और महादो सिंह व दुर्जन लाल ये किले के ऊपर लड़या अंग्रेजा सामने। तो 8 फिरंगी 9 गोरा देखो ये छोरियो भरतपुर की दीवार पर लड़े जाटांगा 2 छोरा किंग खातर खुआवत है माधो सिंह व दुर्जन लाल, माधो सिंह व दुर्जन लाल, दुर्जन लाल। इन खातर एक खुआवत है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बिया को नहीं बाकी ये 2 व्यक्ति पूछ लिया जाए कि किंग द्वारा कई गई। तो 8 फिरंगी 9 गोरा देखो ये छोरियो भरतपुर की किले दीवार के ऊपर लड़े जाटका 2 छोरा। तो कौन सा लड़ रहा? माधो सिंह और दुर्जन लाल किंग पक्ष में लड़ रहा, विपक्ष में लड़ रहा। तो अंग्रेजा में विपक्ष का लड़ रहा। अब देखा कि तो भरतपुर में बात करी जाए तो 8वें एक शासक हुए और रणजीत सिंह। ठीक है, भरतपुर को शासक कौन सा हुए? रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। अंग्रेजा भरतपुर को शासक हुए रणजीत सिंह जाट और अंग्रेज अठे चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। और चार्ल्स मेटकॉफ अठे रणजीत सिंह ने स्पष्ट कह दियो बोलो कि आज अंग्रेजा की जो प्रतिष्ठा है वह भरतपुर रियासत और जाट शासक का आगे घुटना टेक रही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अंग्रेजा धूलकंड जटाई, रणजीत सिंह जाट चटाई। ठीक है, तो वो हो गए वो प्रमुख किलो हो गयो। कौन सा किलो? भरतपुर किलो, लोहागढ़। यथा नाम तथा गुण, जिसो नाम है विषय की गुण। ठीक है, दूसरे किले की बात करी जाए तो इनमें दूसरो किलो आवे रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर किलो राजस्थान वहीं पर प्रथम आक्रमण भी हुआ 1301 गमा। ठीक है, रानी रंगदेवी की पुत्री हुई। ठीक है, इसे लेके थोड़ा सा ध्यान में रख लियो कि रणथंभौर दुर्ग कटे है स्वाई माधोपुर के में है। ठीक है, और इनमें राजस्थान में पहलो आक्रमण हुआ 1301 में। थोड़ा सा बस ध्यान में रख लियो। और बात की जाए तो ई मैदान में तो प्रमुख अभ्यारण्य और अभ्यारण्य की बात आए तो प्रमुख अभ्यारण्य में देखो जाए तो कैला देवी अभ्यारण्य। ठीक है,
कैला देवी अभ्यारण्य और अभ्यारण्य की बात करी जाए तो सरिस्का अभ्यारण्य है, कैला देवी अभ्यारण्य और सरिस्का अभ्यारण्य। कैला देवी अभ्यारण्य थोड़ा सा बस यूं ध्यान में रख ले कि अठे प्रवासी पक्षी आवे, ठीक है, डेमोसिल क्रेन, सार्स आवे, ठीक है, और सार्स अठे क्या खातर आवे, ठीक है, तो एक घास खान खातर आवे और बिन के नाम से जानी जाए मोथिया घास। कौन सी घास है? मोथिया घास या फिर कट्टू घास, मोथिया घास या कट्टू घास या इन घोड़ा मोथ के नाम से भी जाने जाए तो ठीक है। कौन से में है? कैला देवी अभ्यारण्य में है। और एक अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य, ठीक है। और सरिस्का अभ्यारण्य अलवर्गा में है और खास करके वो हरे कबूतरा खातर जाने जाए, हरे कबूतरों के लिए, हरे कबूतरा खातर कौन सा अभ्यारण्य जाना जाए? सरिस्का अभ्यारण्य अलवराड़ो जाना जाए। अब देखा आप ये मैदान की, तो पूर्वी मैदान में 3 उप पार्टा में बांटे गए। पूर्वी मैदान में कुल कितना उप पार्टा में बांटे? 3 उप पार्टा। 3 पार्ट देखा पांच में 3 पार्ट कौन सा है? तो नंबर 1 चंबल बेसिन, 2 की बात करा पा तो बनास बेसिन, और 3 नंबर की बात करा तो कौन सा आज वो माही बेसिन। इन हिसाब से पूर्वी मैदान में कुल कितना उपाड़ा माटे? 3, चंबल, बनास और माही बेसिन। अब देखा आप चंबल बेसिन, यानी कि पहला जो पार्ट है वो अपना कहना कौन सा है? चंबल, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन की बात करा तो ये चंबल बेसिन यानी कि जठे जठे नदी, कौन सी नदी जा रही है? चंबल नदी जा रही है, यानी कौन से क्षेत्र का है? पूर्वी मैदान में। तो देखा तो आज कोटा आज ये मैदान के अंदर शामिल में देखा, ठीक है। और कौन सा आज को? सवाई माधोपुर आज को, और धौलपुर आज को, और करौली आज। धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। धौलपुर और करौली से एक प्रश्न छोटे एग्जाम में कोई सो भी एग्जाम है, जहाँ BSTC है, प्री बीएड है, राजस्थान पुलिस है, एग्जाम में 8वां एक प्रश्न है जहाँ BSTC परीक्षा पीछे पूछो कि धौलपुर और करौली मिलाने के बाद में यहाँ कार्तिक सी दिखे तो बत्तख के समान दिखे, ठीक है। धौलपुर और करौली में सवाई माधोपुर और कोटा, इन 4 जिले है, इसका कौन से बेसिन में शामिल होगा? चंबल बेसिन। 8वां लेके एक प्रश्न पूछो जाए चंबल बेसिन से, चंबल बेसिन से लेके एक प्रश्न पूछो जाए तो अटे चंबल नदी बह रही है, तो चंबल नदी बह रही है तो अटे 13 ढाल से बह रही है चंबल नदी, ठीक है। यानी कि कोटा बूंदी आगे जाने के बाद में धौलपुर पानी इस समय ढाल है, 13 ढाल होगी, ठीक है। और ये ढाल में जिया चंबल नदी आ बह रही है, ये गई चंबल नदी, यानी कि मध्य प्रदेश में आई और चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करके और कोटा बूंदी होते हुए सवाई माधोपुर धौलपुर यहाँ जाएगी। तो अब ढाल है तो ये ढाल में जिया नदी पे तो भूमि इसके आप ही आके कर दी, उबड़ खाबड़ कर दी, ठीक है। आ नदी जारी है और आपसी होगी उबड़ खाबड़। ये उबड़ खाबड़ में भूमि में चंबल नदी द्वारा बहागे लाई गई अठे चिकनी मिट्टी भर गई। ये मैदान में माँ के भर गई चिकनी मिट्टी, यानी जितने उबड़ खाबड़ जगह है और इन माँ के भर गई चिकनी मिट्टी। और चिकनी मिट्टी भरने के बाद में वो जो क्षेत्र है वो जो अनुपयुक्त, यानी कि कोई काम हो को नहीं, न तो अठे ज्यादा फसल हुए न हो, ठीक है। तो ये भूमि जिसकी आप भूमि बनी है और ये भूमि बोली जाए उत्खात स्थलाकृति के नाम से जानी जाए, उत्खात। उत्खात तो ध्यान रखियो पीछे सेकंड ग्रेड 2018 में पूछो गए उत्खात स्थलाकृति निम्न में से कौन सी नदी बनाती है वगैरह वगैरह ऐसा पूछो गए तो कौन सी नदी बना? चंबल नदी, ठीक है। उत्खात को मतलब समझ गए, यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि और बाकी अनुपजाऊ हो जाए, अनुपजाऊ होने की वजह की हुई कि बीमा चिकनी मिट्टी आ जाए, या फिर सीधी भाषा में आप बात करा तो गहरा गड्ढा हो जाए पर जोतने योग्य नहीं रहे, ठीक है। तो उत्खात स्थलाकृति वाली भूमि की बात करा तो कौन सी नदी द्वारा बनाई जाए? चंबल नदी द्वारा, ध्यान में रहे जी बात, ठीक। अगली बात देखा आइज की चंबल नदी है जिया एक गहरा गड्ढा बना दिया, अठे गड्ढा बने रही एक गड्ढा। आ गड्ढा ने सवाई माधोपुर के आसपास इन बोली जाए बिहड़गे नाम से,
के नाम से जानी जाए बीहड़। तो सामान्य भाषा में सवाई माधोपुर में 510 मीटर गहरा खड्डा है जगह भूमि है, इनके नाम से जान दी बीहड़ के नाम से जान दी। जबकि आई भूमि धौलपुर और करौली में इन बोली जाए खादर या डांग के नाम से, खादर या डांग। ठीक है, खादर की बात करी जाए तो नदी द्वारा बहा के लाई गई जलोढ़ मिट्टी व नवीनतम मिट्टी उपजाऊ भूमि व्यापारी के नाम से जानी जाए खादर। जबकि नदी आवेगी तो तेरू ढाल में थोड़ा गड्ढा भी करेगी। ठीक है, तो गड्ढे युक्त भूमि है वन के नाम से जानेगी, खादर के नाम से जानेगी, और इनके नाम से कैसका डांग के नाम से। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाए कि डांग की रानी किसे कहा जाता है, तो डांग की रानी किनकी हो जाए, करौलिन की हो जाए। ठीक है, डांग की रानी कौन से जिले ने की हो जाए, करौलिन की हो जाए। और जबकि डांग के राजा किन की हो जाए, धौलपुर ने की हो जाए। ठीक है, डांग क्षेत्र सारों ज्यादा धौलपुर करौली में, बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर गए में, और खादर इन्हें थोड़ी बहुत धौलपुर में जाना जाए। ये है सामान्य नाम है कौन सी भूमि का, चाहे तो इन उत्खात भूमि बोल दियो आप, चाहे इन खादर या डांग या बीहड़, एक ही चीज है, थोड़ा सा ध्यान में रखियो। इन बाद का वहां प्रश्न पूछोगे कि राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन, अवनलिका अपरदन, अवनलिका अपरदन की बात करी जाए यानी कि नदी द्वारा, नदी आवेगी, नदी आएगी, बस न्यू ध्यान में रखो क्या नदी है, नदी आ रही है। तो नदी तेरू ढालगा है तो नदी आपको कटाव करेगी। ठीक है, और कटाव करने से आठों मिट्टियां उठावेगी और अठे छोटी छोटी नालियां सी बना देगी। इन सब नालियां सी बना देगी, और नालियां से मिट्टी को क्या कर देगी, अपरदन कर देगी। ठीक है, तो अठे गहरी खाइयां सी होगी तो भूमि की होगी अनुपजाऊ होगी। क्यों भाई, गहरी गहरी खाइयां है, खाइयां होगी तो भूमि जोतने योग्य पहुंच रही, तो इनके नाम से जानेंगे अवनलिका अपरदन। तो अवनलिका जो नालियां द्वारा जो सारा अपरदन करे जाए वो कौन सी नदी द्वारा करे जाए, चंबल नदी द्वारा करे जाए। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन, तो अवनलिका अपरदन कौन सी नदी द्वारा करे जाए, चंबल नदी द्वारा करे जाए। ठीक है, आठवीं एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछोगे, अब पीछे ये पूछोगे कि राजस्थान में कौन सा भौतिक प्रदेश है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जहां से भ्रंश घाटी से होकर नदियां गुजरती है। ठीक है, भ्रंश घाटी से नदियां, अब वो पूर्वी मैदान है। इन पूर्वी मैदान में की है नदियां वो क्षेत्र बहुत ज्यादा है, यानी बहुत सारी नदियां हैं और नदियां बहेगी, तो नदियां बहेगी, जठे जठे नदी बहेगी तो वह जगह के कर देगी गहरी कर देगी, जगह के कर देगी गहरी। ठीक है, जिया मान लो समझाने की कोशिश करूं, और मैदान है, आठों नदी आएगी, तो आ नदी जिये अठों गहरी है तो इन बीच से आके करेगी, काटती जाएगी, यानी कि आपस आगे मिट्टी को कटाव करती जाएगी। तो आसपास वो जो क्षेत्र है वो ऊपर उठ जाएगा और नदी बीच का मारे जाएगी, यानी कि ऊपर से देखने पर नदी है बा एक नाली नुमा दिखाई देगी, नाली का आकार की दिखाई देने लग जाएगी। तो भ्रंश जो घाटी और जो क्षेत्र हो वो कौन सा मैदान हो, वही मैदान हो पूर्वी मैदान। और पूर्वी मैदान में बात करा तो कोटा है, बूंदी है, क्षेत्र हो चुका है से भ्रंश घाटी का। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो इन्हें चंबल नदी द्वारा क्या होगा, अवनलिका अपरदन होगा। ठीक है, चंबल नदी द्वारा ठेके होगा अवनलिका अपरदन। अब बात करी जाए तो ये मैदान से लेके 2008 में राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न पूछोगे, राजस्थान पुलिस में क्या प्रश्न पूछोगे, दस्यु पीड़ित जिला, दस्यु पीड़ित जिला कौन सा है। तो दस्यु पीड़ित जिले की बात करा तो दस्यु पीड़ित जिला कौन से, धौलपुर है, दस्यु पीड़ित जिला धौलपुर। अब दस्यु को मतलब क्या है, तो भाई डाकुओं किससे संबंधित है, डाकू, यानी कि डाकुओं से पीड़ित जिला कौन सा है। तो डाकू की बात करा तो डाकुओं से पीड़ित जिला कौन से, धौलपुर जिले है। क्यों है, क्योंकि अट चंबल नदी जारी है और वन भी अट बथेरा है और वन ज्यादा होने की वजह से अट डाकू निवास करे। ठीक है, तो डाकुओं से पीड़ित तो हो गए वो। अगर पूछे जाए डाकुओं की शरण स्थली, शरण स्थली, डाकुओं की शरण स्थली, और डाकुओं की शरण स्थली की बात करा तो डाकुओं की शरण स्थली कौन सी है, सवाई माधोपुर है। क्योंकि अठ 5-10 मीटर गहरा खड्डे युक्त भूमि है, बीहड़ भूमि है, तो डाकू अठ छिपना मारने की हो जाए आसानी हो जाए। ठीक है, तो डाकुओं की शरण स्थली किन बोलो जाए, पूर्वी मैदान ने बोलो जाए। ठीक है, तो तो ही पूर्वी मैदानों लेगी विशेषता, और कौन सा पार्ट की, चंबल बेसिन की, और आगे का 2 पार्ट है यानी कि माही बेसिन और बनास बेसिन। काल के वीडियो को मैं पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।